अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा खाना है जिसकी खुशबू आते ही भूख अपने आप बढ़ जाती है, तो शायद बहुत लोगों का जवाब होगा बिरयानी। और बिरयानी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, आज बनने वाली है हैदराबादी चिकन बिरयानी। वो बिरयानी जिसमें चावल का हर दाना अलग हो, चिकन मसालों में अच्छे से पका हुआ हो और ऊपर से आती हुई तले हुए प्याज, पुदीना और मसालों की खुशबू पूरी रसोई को महका दे। लेकिन एक अच्छी बिरयानी से चावल, चिकन और मसालों को एक साथ पकाने से नहीं बनती। इसमें सबसे जरूरी होता है सही बैलेंस। मसाले कितने हो, चिकन कितनी देर मैरिनेट हुआ हो, चावल कितने पके हों, आखिर में दम कितना मिले। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से तय होता है कि बिरयानी सिर्फ अच्छी बनेगी या ऐसी बनेगी जिसे खाने के बाद लोग दोबारा मांगेंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरी हैदराबादी चिकन बिरयानी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और कोशिश यही रहेगी कि स्वाद हमें बाहर की अच्छी बिरयानी में मिलता है, वैसे ही स्वाद घर की रसोई में मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट तो तब आएगा जब बिरयानी का ढक्कन खुलेगा और सामने होगी ये गरम गरम खुशबूदार और एकदम शानदार बिरयानी। तो बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए थे, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक और बिरयानी मसाला। इसके बाद में मैंने जो है वो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया और इसमें कुटी हुई हरी मिर्च भी ऐड की। एक कटोरी मैंने दही भी ऐड की है। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन आप इसे 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दीजिएगा। सभी चीजें जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इन सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। तो जब तक हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो रहा है, इधर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तेल को गरम कर लिया था मैंने और इसमें ली है मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज और इस तरह से स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। और प्याज को लाइट लाइट गोल्डन फ्राई करना है, आपको ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो देखिए प्याज जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी हैं। बस इस तरह से फ्राई करने के बाद में प्याज को निकाल लें। तो सारे प्याज को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है, इन्हें हम बाद में यूज करेंगे। अगर आपको भी बिरयानी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो इसके बाद में मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि जीरा, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो सारा चिकन मैं इसमें ऐड कर दूंगी और जिस बर्तन में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से हिला के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर हम इसे पका लेंगे। इसमें और पानी नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी चिकन को गलाने के लिए ऐड किया था। तो ढककर हम इसे पका लेंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा है हम दूसरी तरफ जो है वो चिकन को बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो एक बर्तन में मैंने पानी गर्म किया, उसमें मैंने हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया था। तो इधर मैं टमाटर ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, वो मैंने फाइन चॉप कर लिए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे ढककर हम पकने देंगे। तो चिकन जो है देखिए हमारा गल चुका है, लेकिन अभी इसकी भुनाई बाकी है। जब अच्छे से चिकन की भुनाई होगी तभी तो हमारी बिरयानी जो है वो टेस्टी बनेगी। तो अभी इसकी मैं मीडियम फ्लेम पर भुनाई करूंगी। तो इधर जो है पानी में उबाल आ चुका था, तो मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। तो बिरयानी वाले चावल लिए थे मैंने बासमती राइस, जिनको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था और अब मैंने इसे पानी में ऐड कर दिया। तो चावल जो है वो हमारे बॉईल हो चुके हैं, बॉईल हो रहे हैं। तो मैं इधर चिकन की अच्छे से मैंने भुनाई कर ली है। तो देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, इसे मैं एक साइड रख दूंगी, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इधर जो है वो हमारे चावल भी जो है वो पक चुके हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं। 70% तक हमें चावल को कुक करना है, बाकी हम दम पर पकाएंगे। तो ये दम बिरयानी है तो ज्यादातर दम पर ही पकती है। तो मैंने चिकन को भी 75% तक पकाया है। तो इस तरह से हाफ चिकन जो है मैं एक बर्तन में अच्छे से फैला लूंगी और हाफ हम बाद में यूज करेंगे। तो देखिए चिकन को मैंने अच्छे से फैला लिया है। चिकन के बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी चावल। तो हाफ चावल हम अभी ऐड करेंगे और हाफ चावल जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो चावल को भी इस तरह से आप फैला लें अच्छे से।
तो चिकन के ऊपर अच्छे से इस तरह से हम चावल को फैला लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताना भूल गई थी, तो 1 किलो चिकन लिया था मैंने और तकरीबन मैंने इसमें 700 ग्राम चावल ऐड किए हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 किलो चावल और 1 किलो ही आप इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कसूरी मेथी ऐड की है, और जो मैंने प्याज फ्राई की थी वो भी इस तरह से इस पे फैला लें। अगर आप अचार खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा अचार अभी इसमें ऐड कर दें। बचा हुआ चिकन भी इस पे इस तरह से ही फैला लें, तो लेयर आप इस तरह से लगा लें। सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बिरयानी बनकर ये तैयार होती है। इसमें और बाकी इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। कम इंग्रेडिएंट्स में भी आप इतनी टेस्टी बिरयानी बनाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो बाकी के बचे हुए चावल भी इस तरह से चिकन के ऊपर फैला लें। तो देखिए, सारे चावल को मैंने इस तरह से जो है चिकन के ऊपर फैला लिया है, आप देख सकते हो। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ में आसान रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप कम इंग्रेडिएंट्स में घर पर ही बना सकें। होटल जैसा स्वाद जो है वो आपको घर पर ही मिल जाए। तो बाकी बचा हुआ पुदीना, हरा धनिया, कसूरी मेथी और फ्राई की हुई प्याज हम इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर हम इसे ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। जितना अच्छे से आपके चावल दम पर पकेंगे उतनी अच्छी टेस्टी बिरयानी आपकी बनकर तैयार होती है। तो लो जी, हमारी जो बिरयानी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको भी मेरी ये बिरयानी देखकर अपने घर की बिरयानी याद आ गई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपने घर में बिरयानी किसके हाथ की ज्यादा पसंद है। और हाँ, अगर आपको मेरी छोटी सी कोशिश और मेरे प्यारे हाथों का ये जायका पसंद आया हो तो वीडियो को अपना थोड़ा सा प्यार जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट और एक फॉलो से सिर्फ वीडियो नहीं बढ़ता, मेरा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगली रेसिपी में एक नए जायके के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और खाना बनाते रहिए, क्योंकि जिस खाने में मोहब्बत हो उसका स्वाद हमेशा दिल में रहता है। खुदा हाफिज। और हाँ, बिरयानी ठंडी होने से पहले खा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।